भले सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते की छुट्टी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की राजधानी में कोर्ट्स में इसके बावजूद भी हलचल नहीं पैदा हो रही है। ये हलचल और किसी वजह से नहीं, बल्कि राजधानी के सीएम अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट से ही काफी शुरू हो गई है। उसमें भी 27 मार्च का दिन तो काफी इवेंटफुल रहा है, जहां एक ओर केजरीवाल की प्ली की सुनवाई चल रही थी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने, जहां सीनियर एडवोकेट सिंघवी और एएसजी एसवी राजू में काफी झगड़े हो रहे थे। वहीं दिल्ली के पॉलिटिकल एरेना में भी अलग जंग छिड़ी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। ये झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि दोनों पार्टी प्रोटेस्ट से लेकर धरने, मारपीट और यहाँ तक कि पीएम मोदी के पुतले फूकने की भी नौबत आ चुकी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी के कस्टडी में रहने के बावजूद भी 2 ऑर्डर्स पास किए हैं, और इस ऑर्डर्स पर जहां बवाल मच रहा था, वहीं बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली एसजी वीके सक्सेना को एक लेटर में लिखकर इन ऑर्डर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने को कहा है। जहां लोग इस न्यू डेवलपमेंट से शॉक में ही थे, वहीं दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के एक स्टेटमेंट ने आग में घी डालने का काम किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जहां आम आदमी पार्टी चीफ और उनके लीडर्स ने ये साफ कहा है कि केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे। वहीं एलजीवीके सक्सेना ने कह दिया है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सीएम की कुर्सी नहीं संभाल सकते हैं। एक समिट में दिए स्टेटमेंट में एलजीवीके सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिलाया है कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन जेल से नहीं संभाली जाएगी एंड स्टेटेड, आई कैन अश्योर द पीपल ऑफ दिल्ली दैट द गवर्नमेंट विल नॉट बी रन फ्रॉम जेल। इस स्टेटमेंट से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में और झगड़े देखने को मिल गए, क्योंकि इस स्टेटमेंट से तो ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल पर इतना प्रेशर बन जाएगा कि उन्हें रिजाइन करना पड़े। इसी के खिलाफ दिल्ली में एक स्पेशल असेंबली सेशन हेल्ड किया गया था, जिसने दिल्ली में और तहलका मचा दिया। स्पेशल सेशन की एक खास बात ये है कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद का ये पहला सेशन है, और इसके बारे में बोलते हुए दिल्ली वाटर मिनिस्टर आतिशी ने कहा, ऑल आर एमएलएज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इलीगल अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। एफर्ट्स आर अंडरवे टू फिनिश द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री एंड अपोजिशन लीडर्स आर बीइंग जेल्ड। मामले में और ट्विस्ट तब आया जब केजरीवाल की वाइफ सुनीता अग्रवाल ने ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के कुछ राज लोगों के सामने खोलने वाले हैं। तो जहां एक के बाद एक कंट्रोवर्सी केजरीवाल के अराउंड देखने को मिल रही थी, वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में बेल की मांग पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने एक अलग बड़ा झटका केजरीवाल को दे दिया, जब उन्होंने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का ऑर्डर मोस्टली उस एक मेन पॉइंट पे है जिसपे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, और वो है ईडी को रिप्लाई फाइल करने का टाइम नहीं देना। सिंघवी ने कहा था कि इस केस में ईडी को रिप्लाई फाइल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एसजी एसवी राजू इस बात से सहमत नहीं दिखे थे और कहा था कि कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वे दोनों पक्षों की बात सुने और फिर कोई फैसला ले, और ऐसे में ईडी को अपनी ओर से रिप्लाई फाइल करने का समय नहीं मिलेगा तो ये उनके साथ गलत होगा। और इसी बात से जस्टिस स्वर्णकांत ने भी अग्री करते हुए ऑर्डर में स्टेट किया, द कोर्ट व्हाइल हियरिंग एंड डिसाइडिंग अ केस इज ड्यूटी बाउंड टू हियर बोथ साइड्स फेयरली कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। Thus, the reply by Directorate of Enforcement is essential and crucial to decide the present case, and therefore the contention of the learned senior counsel for the petitioner that no reply is required to be filed on behalf of the respondent is rejected. सिर्फ यही नहीं, जस्टिस स्वर्णकांत ने अपने ऑर्डर में ये भी स्टेट किया था कि ये अज्यूम करना कि ईडी कोई रिप्लाई फाइल नहीं कर सकती गलत है, और ये भी उम्मीद करना कि वे उन्हीं पॉइंट्स को उठाए जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट दैट इज दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट में उठाए थे गलत है। हो सकता है कि केजरीवाल के अरेस्ट के बाद से उन्हें इस केस में कुछ अपडेट्स मिल गए होंगे जो खुद केजरीवाल को पता रहे तो सही रहेगा एंड स्टेटेड, This court also cannot presume that the respondent will have no reply to file and will remain bound only by the contentions raised before the learned trial court. More so, since there may be some additional material in the possession of the investigating agency, collected during the custodial interrogation of the petitioner herein, which they may wish to place before this court, which may be crucial to decide the present case. Such material may also be crucial for the petitioner himself. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिटिशनर की मेन पिटिशन और इंटरिम रिलीफ सेम है कि केजरीवाल जेल से छूट जाए, और हियरिंग के शुरुआत में ही जज ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकती इंटरिम ऑर्डर के थ्रू जिससे कि मेन पिटिशन का भी मामला सुलझ जाए। द ऑर्डर स्टेटेड, This court also takes note of the fact that the relief sought in prayer C of the main petition, that is the release of the petitioner, and the prayer sought in the application for grant of interim relief, is similar and identical. Further, any release order from custody will amount to enlarging the accused petitioner on bail or interim bail as an interim measure. The writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India is not a ready substitute for recourse to the remedy of bail under Section 439 of the CRPC ordinary.
इसी के साथ जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने केजरीवाल को कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दी और इस मामले में एक नोटिस इशू करके इसे वापस से 3 अप्रैल के लिए लिस्ट कर दिया है। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ओर से केजरीवाल को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की थी। टाइमिंग की अरेस्ट को लेकर उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने कहा था, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इट मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। If you do anything to make the level playing field uneven, then you are impinging on basic structure. This arrest on the cusp of election is intended to disable the person from campaigning and give a body blow to the party. And third, you end up scoring some points before even the first vote is cast. Of course, chief ministers can be arrested, but the question is timing. जब ईडी ने कहा भी था कि उन्होंने केजरीवाल को इसलिए भी अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, तो सिंघवी ने भड़कते हुए उन्हें फटकारा और कहा, "They say I have not cooperated. Non-cooperation is one of the most abused phrases since the ED has become active. Can you see I will arrest you because I am exercising my right against self-incrimination? This will hit Articles 20 and 21 of the Constitution on the head. Suppose I say I don't know or that I have very poor memory. Which law says I am arresting you because you are not incriminating yourself?" इन्हीं सब के बीच आपको बता दें कि केजरीवाल के लिए मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। केजरीवाल को सीएम पोस्ट से हटाने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली हाईकोर्ट में भी फाइल हो चुकी है और ये मामला सीधे एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन के पास भी जा पहुंचा है। तो देखना अब ये होगा कि इस मामले में क्या नया फैसला सामने आ सकता है। इन्हीं सब के साथ हमने आपको बताया है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी बहुत झगड़े बढ़ गए हैं। इतने कि दिल्ली असेंबली के बाहर खड़े होकर बीजेपी वर्कर्स ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और वहीं आम आदमी पार्टी मिनिस्टर्स ने दिल्ली असेंबली में सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, "Everyone here is in a T-shirt that says मैं भी केजरीवाल. We oppose the dictatorship of the BJP. They are raiding our people during the elections time. 4 of our big leaders are jailed. They have crossed the limits of dictatorship. They are pressuring the Aam Aadmi Party. They are trying to make our government fall. We will keep fighting." इसी बीच ये खबर भी सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत जेल में खराब हो रही है और उनका बीपी लो हो रहा है। हालांकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने केजरीवाल के इस स्टंट को एक पब्लिसिटी स्टंट कहा है जिसे वे सिंपैथी गेन करना चाहते हैं एंड स्टेटेड, "You Kejriwal have not fulfilled your responsibilities. You should have taken proper care of your health infrastructure from time to time. Now you are giving directions from jail just to gain sympathy from people. You will not be successful." इन्हीं सब में अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को सीएम पोस्ट से रिमूव करने पर क्या फैसला आता है और कौन से राज सुनीता अग्रवाल दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े डिस्क्लोज करने वाली है। सिर्फ यही नहीं, ईडी की रिमांड भी 28 मार्च को खत्म होने वाली है, जिसके लिए वे आगे जाकर दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में वापस से केजरीवाल की कस्टडी को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो देखते हैं कि ओवरऑल केजरीवाल के लिए कोई खुशखबरी आती है या नहीं। बिल्कुल पीछे ही है सर, एक दायरा बना हुआ तो है। एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।